जी आप खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर फैसला लीजिएगा। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस लोकप्रिय हिंदी वाक्यांश को पूरा करें। सीधी उंगली से डैश नहीं निकलता। कंप्लीट दिस पॉपुलर हिंदी फ्रेज, सीधी उंगली से डैश नहीं निकलता। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए खून, बी रस, सी घी या डी पानी। खून, रस, घी या पानी। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सी घी। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम। सबने सही जवाब दिया, लेकिन सबसे कम समय किसका लगा? मुजाहिद मोमिन जी का 1.03 सेकेंड्स। ऑलराइट, बधाई आपको। और लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि मुजाहिद मोमिन जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। हमारा दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसका उपयोग मुंह की स्वच्छता के लिए किया जाता है? Which of these is used for oral hygiene? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए कंघा यानी कोम, बी टूथब्रश, सी उस्तरा यानी रेजर या डी शैम्पू। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी टूथब्रश। ओके, बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय किसका लगा? अगेन मुजाहिद मोमिन जी का 1.10 सेकेंड। वेल डन। लीडर बोर्ड पे मुजाहिद जी प्रथम स्थान पर थे और मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी वो प्रथम स्थान पर हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भूमि से होते हुए भारत नहीं आया था? Who among these did not come to India over land? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए बाबर, बी फाहियन, सी वास्को ड गामा या डी हाइंजाक। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी वास्को ड गामा। देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। ये वृंदाबाती दास। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब मुजाहिद मोमिन, और लीडर बोर्ड पे मुजाहिद मोमिन जीत गए। वेल प्लेड सर, जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। अरे सर, बैठिए बैठिए। नहीं पहले आप। मुजाहिद जी। जी सर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर हम भी कई सीजन से खेलते आ रहे हैं। हमने ऐसा नहीं देखा कि शुरू से लेकर आखिर तक प्रथम स्थान पर लीडर बोर्ड में जो कुर्सी पे आने वाले हैं वो शुरू से पहले क्वेश्चन से भी थे, दूसरे में भी थे और तीसरे में बहुत कम देखा गया। बहुत बहुत बधाई। आपसे प्रत्यक्ष में मिलने की जो चाह है वही है। ये आपकी बुद्धि है, ये आपका ज्ञान है, ये आपकी उंगलियों की तेजी है और आज आप यहाँ आ गए। बहुत बहुत बधाई आपको। सर एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। कि आप मुझे समीर बोल के एड्रेस कर सकते हैं। समीर? हाँ, क्योंकि ये मेरे घर का नाम है और मुझे घर पे भी सब समीर ही बुलाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप भी मुझे समीर बोल के ही एड्रेस करें। ठीक है, आपको समीर बुलाएंगे। यस। तालियां बज जाएं एक बार फिर से इनके लिए। देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुजाहिद मोमिन, और ये एक क्वालिटी इंजीनियर हैं और ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका समीर। थैंक यू सर। और आपने कहा कि समीर नाम से आपको सब घर पे बुलाते हैं। जी सर। इसलिए मैं आपको समीर नाम से ही संबोधित करूंगा। ओके सर, एक जी जी, मतलब हम शुरू करने से पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आपने कहा कि आपने देखा नहीं, थैंक यू, आपने मेरी तारीफ की। लेकिन सर हो ये रहा था ना, जब हमने शूटिंग स्टार्ट किया और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, तो जैसे आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे थे मैं भूल गया था कि आपने मेरा नाम लिया है, तो मैं बिल्कुल ही क्लैप करने लगा। जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइम हुआ तब मैंने एक सवाल का जवाब दिया, आपको देखा, मैं फिर ब्लैंक आउट हो गया।
दूसरी बार जवाब दिया, फिर देखा, फिर ब्लैंक आउट हो गया। मतलब सर आपका करिश्मा इतना है कि सब कुछ भूल जाए कोई भी। तो सर इस बार आपने अगर ऑब्जर्व किया हो। रुक जाइए, जी सर। आपने कहा कि जब आप मुझे देखते हैं सब भूल जाते हैं। हाँ सर, आप मान्यवर, ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर, जितने प्रश्न आएंगे तो आप भूल जाएंगे इसका जवाब। सर इसीलिए तो मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ अभी, ताकि मैं आपको देखूं, फिर सवाल समीर, पढ़ूं, फिर ये करूं। ये सही नहीं है भाई साहब। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने देखा ब्लैंक हो गए? सर आप ये समझिए कि एक जैसे समंदर होता है ना, उसमें एक लाइट हाउस होता है। हाँ, सर आप वो लाइट हाउस है और हम सब वो समंदर का पानी। तो अगर वो जो लाइट का बीम है पड़ जाए तो उस वक्त के लिए सब कुछ भूलना। एक और समस्या खड़ी कर दी आपने। लाइट हाउस बोले तो ना घूम घूम के जाना पड़ेगा ऐसे। सर देखिए, फिर से लोग खुश हो गए। अरे नहीं, वो पीछे वाले देख नहीं पाते इसलिए। सर आप घूमे, सब खुश हो गए। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप कंपेनियन के रूप में किन किन को लाए हैं। पूरा परिवार आपका आया हुआ है। यस सर। उनका परिचय देंगे आप? यस सर, मेरी मम्मी आई हुई है जिनका नाम अनीसा मोमिन है। जी जी, मेरी वाइफ सलाम करता हूँ आपको। मेरी वाइफ आई हुई है जिनका नाम सना मोमिन है। मेरे पिताजी आए हैं, उनका नाम बाबालाल मोमिन है। और मेरे भाई आए हैं जिनका नाम वसीम मोमिन है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट समीर, अब आप स्पॉटलाइट में हैं और चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे, लेकिन आपकी मदद के लिए जितनी लाइफ लाइन्स रखे हुए हैं, बार बार जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं इस ओर ध्यान दीजिएगा। हमारे ऑडियंस पोल है 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, इसको ओर ध्यान दीजिएगा। और समीर जी चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पूरा परिवार आपका आया हुआ है थैंक यू सर। और वो भी चाहते हैं कि आज समीर जो है यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा अंग्रेजी शब्द विद्यालय में पढ़ाई के बीच की अवधि के लिए उपयोग किया जाता है जब बच्चे खाना खाते, खेलते या आराम करते? Which of these words denotes a period between lessons in which school students eat food, play or rest? ऑप्शन सुनिए। A excess, B recess, C success या D regress? सर इसका जवाब है बी रिसेस। क्या करें? अब बी रिसेस को लॉक कर दीजिए। बी रिसर्च पता लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने, जीत गए आप 1000 रुपए। बीच बीच में पीरियड में थोड़ी सी छुट्टी मिलती है, खाना वाना खा लें, खेल लें और वापस क्लास में आ जाएं। आगे बढ़ते हैं समीर जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है समीर, ठीक है? इस रसोई के बर्तन का मुख्य उपयोग क्या है? ठीक है। What is the main purpose of this kitchen utensil? ये रही तस्वीर। और ये रहे विकल्प आपके सामने। A ग्राइंडिंग फूड, B फ्राइंग फूड, C कटिंग वेजिटेबल्स या D पीलिंग वेजिटेबल्स? खाद्य पदार्थ को पीसना, खाने को तलना, सब्जियों को काटना या सब्जियों को छीलना? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए ग्राइंडिंग फूड। क्या करें? इसको लॉक कर दीजिए, ग्राइंडिंग फूड को लॉक कर दीजिए। ए ग्राइंडिंग फूड पता लगाया जाए। सही उत्तर दिया है। मोटर और पेसल यानी खरल और मूसल मनुष्यों द्वारा सबसे पहले विकसित किए गए रसोई के औजारों में से एक है और माना जाता है कि ये पाषाण युग या स्टोन एज के हैं। सर एक बात कहना था। हाँ जी। जो हमारे पारंपरिक यूटेंसिल्स हैं जी, इसमें जो पुदीने की चटनी बनती है उसका स्वाद जो है वो मिक्सर वाली चटनी में भी नहीं आता। बिल्कुल सही कहा आपने भाई साहब, क्योंकि स्वादिष्ट होती है पुदीने वाली चटनी। हाँ जी। ये सर हर खाने के साथ उसको खाया जा सकता है। आप बनाते हैं क्या खाना? सर नहीं, हम खाने का काम करते हैं। सर मैं खाने का एक्चुअली परिवार वाले सब हंस रहे हैं। हाँ जी। पत्नी जी खास तौर से। जी सर, ये खाने का शौक जो है ना, हाँ, वो एक्चुअली मेरे नाना जी से आता है। ओ, तो
मैं मतलब मेरे बचपन में वो मुझे हर वीकेंड पे घूमने लेकर जाया करते थे और हम हर वीकेंड पे बाहर कुछ ना कुछ खाते थे और जो इस हफ्ते खाया वो अगले हफ्ते नहीं खाएंगे ताकि अलग अलग पदार्थ खाए जाए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं समीर जी। 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न समीर आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या अक्सर भौतिक और राजनीतिक जैसे प्रकारों में आता है? Which of these often come in types like physical and political? ऑप्शन सुनिए। A डिक्शनरीज, B पेंसिल्स, C वॉलपेपर, D मैप्स। यह है शब्दकोश, पेंसिल, वॉलपेपर या मानचित्र। ओके सर, इसका जवाब है ऑप्शन डी, मैप्स। आप डी को लॉक कर दीजिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मैप्स या मानचित्र अक्सर फिजिकल और पॉलिटिकल प्रकारों में आते हैं। भौतिक मानचित्र पर पर्वतों और नदियों जैसी विशेषताओं को दिखाया जाता है और राजनीतिक मानचित्र पर क्षेत्रों और सीमाओं को दिखाया जाता है। 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आ रहा है चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मापने पर आपको 120/80 mmHg परिणाम मिलने की अधिक संभावना है? 120/80 mmHg is the most likely result while measuring which of these? A. Blood pressure. B. Intensity of an earthquake. C. Speed of a vehicle. या D. Data transfer speed. रक्तचाप, भूकंप की तीव्रता, वाहन की गति या डेटा ट्रांसफर गति। सर इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या करें? सर ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए। ए को ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने। Hg जो है वो मरकरी का चिन्ह होता है। Hg ब्लड प्रेशर मापने के लिए मरकरी का उपयोग होता है और पट्टी बांध करके इसे पंप मारते हैं और वो मीटर के ऊपर दिखाता है। मरकरी ही वो चलती है ऊपर नीचे। 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए। समीर जी ये रहा आपके सामने। ये एक ऑडियो प्रश्न है और इस गीत के पुरुष गायक को पहचाने आप। आइडेंटिफाई द मेल सिंगर ऑफ दिस सॉन्ग। गाना सुना जाए। ठीक। इस गीत के पुरुष गायक को पहचाने। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अनिल कपूर, बी शाहरुख खान, सी अजय देवगन या डी सैफ अली खान। सर इसका जवाब है ऑप्शन बी, शाहरुख खान। ये जोश फिल्म से है शायद। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। बी शाहरुख खान पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। जैसा कि आपने कहा समीर, बिल्कुल सही कहा। ये गाना जो है फिल्म जोश का है और ऐसा बहुत ही कम हुआ है जहां शाहरुख खान साहब ने अपने गाने में प्लेबैक किया हो। या सर एक रिक्वेस्ट, मतलब मैं मोमेंट लेना चाहता हूँ। आज ऐश्वर्या जी का बर्थडे है तो मेरे परिवार की तरफ से और हम सब की तरफ से मैं चाहता हूँ कि आप हमारी विशेष उनको कन्वे करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, मुजाहिद मोमिन जी हमारे सामने विराजमान है, जिनका घरेलू नाम जो है वो है समीर, पुणे महाराष्ट्र से हैं। ये 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। आगे चलते हैं। अब आपको समय मिलेगा 60 सेकंड, जैसा कि आप जानते हैं। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2007 में कुरुक्षेत्र में स्थापित एक तारामंडल का नाम किसकी स्मृति में रखा गया है? In whose memory was a planetarium established in Kurukshetra in 2007? A. Dr. APJ Abdul Kalam. B. C.V. Raman. C. Rakesh Sharma. D. कल्पना चावला। सर स्मृति में तो उस समय जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर थे तो वो नहीं हो सकता है।
मुझे सीवी रमन भी नहीं लग रहा है, और मुझे राकेश शर्मा और कल्पना चावला में कंफ्यूजन है। तो सर मैं चाहूँगा कि आप ऑप्शन डी कल्पना चावला को लॉक करें। ओके, डी कल्पना चावला, ताला लगाया जाए। राकेश शर्मा के बारे में आप बात कर रहे थे, क्यों? सर ही इज द फर्स्ट पर्सन जो मून जी। वहाँ ऊपर गए स्पेस में। बात हो रही है कुरुक्षेत्र की। सर कल्पना चावला जी वहीं से कहीं से सही जवाब दिया है आपने, जीत गए हैं आप 20,000 रुपए। कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ के क्षेत्र में फैले और हरे भरे खेतों से घिरे हुए भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में यहाँ तारामंडल यानी कि प्लानिटेरियम बनाया गया था। यस। कल्पना चावला का निधन जो है, जैसे कि सभी जानते होंगे, 2003 में कोलंबस दुर्घटना में हुआ था। वो वापस सब ठीक था, वापस जब आ रहे थे तो दुर्घटना हो गई और कल्पना चावला की मृत्यु हो गई। और समीर जी, आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आप जब हम बारे में परिचय दे रहे थे तो कहा था कि आप एक क्वालिटी इंजीनियर हैं, ये क्या होता है? जी सर। सर बेसिकली मैं एक टियर 1 ऑटोमोटिव कंपनी में काम करता हूँ। मेरी कंपनी जो है जहाँ पे मैं काम करता हूँ वो लोग ऑटोमोटिव कार्स के लिए इंटीरियर सिस्टम्स में काम करते हैं। मतलब जैसे डोर पैनल्स हैं, सेंटर कंसोल्स हैं जो दोनों सीट के बीच में होता है, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स हैं, तो वो लोग वहाँ पे उसका डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें क्या भारत में बन रही है? सर ये भारत में बन रही है और हम यहाँ से दुनिया के कई बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ये बना रहे हैं, डिज़ाइन एंड डेवलप कर रहे हैं और उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें मैं क्वालिटी इंजीनियर हूँ। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होती हैं, तो वो डिपार्टमेंट्स के कुछ गोल्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस होती हैं, तो हम हेल्प करते हैं ताकि वो प्रोसेसेस अलाइंड रहे और उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो हम वो सजेस्ट कर पाए। तो इस तरीके से मेरा काम चलता है क्वालिटी इंजीनियर की तौर पर। तो इसका ज्ञान आपके पास कैसे आया है? सर एक्चुअली मैंने वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉलेज के बाद में वहाँ पे मैंने एज ए इंटर्न स्टार्ट किया था। तो जिस टीम में मैं था उन्होंने मुझे ग्रूम उस तरीके से किया और वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के साथ में आगे बढ़ते 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 मैं उस काबिल बन पाया और फिर मैं काम करते रहा। तो उस तरीके से मैं इस फील्ड में आया। तो ये शिक्षा के बाद फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया। ओके, ये तो अच्छी जानकारी मिली मुझे कि जितने पैनल्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के भी, सर बहुत बड़े भारत में बन रहे हैं। ये सर बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के बनने के मतलब उसका जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है, मतलब हमारे भारत की तारीफ जो है वो अपने दिमाग के लिए और पावर के लिए होती है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे उसको डिजाइन करते हैं, उसको डेवलप करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को, और फिर उसको डिजाइन एंड डेवलपमेंट का सपोर्ट देते हैं और फिर वो वहाँ बनता है कभी कभी। तो यहाँ भी बन रहा है, वहाँ भी बन रहा है, लेकिन दिमाग जो है वो अक्सर हमारे लोगों का भी लगता है उसमें काफी। बहुत अच्छी बात कही आपने, वाह, भारत का नाम रोशन हो गया इसमें। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं खेल में। आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न समीर भाई साहब, ये रहा आपके सामने। ये एक और इमेज प्रश्न है। इस पुस्तक के शीर्षक से किस पक्षी का नाम हटा दिया गया है? Which bird's name is blanked out from the title of this book? ये तस्वीर आप देखिए। ओके, देख लिया? यस सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए पीकॉक, बी स्वान, सी ईगल, डी पैरट। मोर, हंस, बाज या तोता? सर इसका जवाब है ऑप्शन ए पीकॉक। हमें आप ऑप्शन ए पीकॉक को लॉक कर दीजिए। ए पीकॉक, मोर पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने भाई साहब। द पीकॉक थ्रोन के बारे में हैं? पीकॉक थ्रोन, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इसे तख्त ताउस या पीकॉक थ्रोन कहते थे, जिस पर सभी मुगल शाहनशाह बैठते थे। यस। और इसे फारस का शासक नादिर शाह कोहिनूर के साथ फारस ले गया था, जिसके बाद ये गुम हो गया है। गुम हो गया, ऐसे मानते हैं। यस। ऑलराइट, ओके। ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया है, इसलिए उनका अनेक अनेक आभार। ऑलराइट समीर, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आएगा 80,000 रुपए के लिए।
रेडी? 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अठारह में महाराष्ट्र में इन स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी? Which of these freedom fighters founded the Deccan Education Society in Maharashtra in the year 1884? A. महात्मा फुले, B. साने गुरुजी, C. लोकमान्य तिलक या D. धोंडो केशव कर्वे। सर इसका जवाब है ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक। आप ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। सी पे ताला लगाया जाए। यह भी सही जवाब है आपका। वेल प्लेड। लोकमान्य तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर के साथ अन्य लोगों ने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने पहली बार 1880 में एक स्कूल की स्थापना की थी, लेकिन जल्द ही जनता के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता को उन्होंने महसूस किया और इसका उतना लोकमान्य तिलक, लोकमान्य जी के लिए वो जो गणेश पूजा होती है Yes. उसका भी, सर क्योंकि अंग्रेजों ने पाबंदी लगा दी थी कि 4-5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो उन्होंने ये गणपति पूजा स्थापित की। सर होते होते पुणे का गणपति फेस्टिवल इतना फेमस हो गया है। जी हाँ, जी हाँ। आप तो जानते ही होंगे। बिल्कुल। और उसी का एक मेजर अट्रैक्शन होता है श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति, ओ जिसके आपके भी पुराने ताल्लुकात हैं कि हम जानते हैं कि जया जी की काफी श्रद्धा है उन पर। जी जी बिल्कुल, और वो भी क्योंकि वो वहाँ शिक्षा प्राप्त की थी उन्होंने, पुणे में। जया ने। अच्छा, वो फिल्म इंस्टीट्यूट में। यस यस यस, FTI में। जी, FTI में मैं थोड़ा वो थी जी। ऑलराइट ये हो गया। ऑलराइट भाई साहब, आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आएगा, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2022 में जर्मनी ने किससे संचालित होने वाली अत्याधुनिक रेलगाड़ियों की शुरुआत की थी? इन अगस्त 2022, Germany inaugurated a pioneering train fleet powered by what? ऑप्शन सुनिए। ए सोलर एनर्जी, बी हाइड्रोजन, सी एटॉमिक पावर या डी विंड एनर्जी। सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन, परमाणु शक्ति या पवन ऊर्जा। सर इसका जवाब जो है विंड एनर्जी नहीं हो सकता है और एटॉमिक एनर्जी भी नहीं हो सकता है। तो ये इसका जवाब आइदर सोलर एनर्जी है, हाइड्रोजन एनर्जी है। हाइड्रोजन है। और सोलर एनर्जी मुझे डाउट है कि सोलर एनर्जी इतना आउटपुट दे पाएगा, तो मैं ऑप्शन बी हाइड्रोजन के साथ जाना चाहता हूँ। आप ऑप्शन बी हाइड्रोजन को लॉक कर दीजिए। बी पे ताला लगाया जाए। बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब, वाह। समीर भाई साहब, आपकी हम प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो है ना प्रत्येक प्रश्न को ठीक तरह से उसको देखते हैं। बहुत ही अच्छी आदत है आपकी, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। हाइड्रोजन से चलने वाली जितनी गाड़ियां हैं ना, वो पश्चिमी देशों में बहुत आम है। यस। और लेकिन ये पहली बार है कि ट्रेन फ्लीट्स भी अब हाइड्रोजन से चलेंगे, और ये जर्मनी में सबसे पहले ही हुआ है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब एक और सूचना आ गई आपके पास। जी सर। 10वां प्रश्न, और इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, कई बार हम इसको दोहरा चुके हैं। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हंगुल के लिए प्रसिद्ध जम्मू और कश्मीर में 10 गांवों को स्थानांतरित करके कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था? Known for the Hangul, which national park was created by relocating 10 villages in Jammu and Kashmir? ऑप्शन देता हूं आपको। ए दाचीगाम, बी हेमिस, सी इंदर किल्ला या डी ग्रेट हिमालय।
सर एक्चुअली सच कहूँ तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है इसका। ये ग्रेट हिमालयन लीजिए। हो सकता है, हैं? ग्रेट हिमालयन हो सकता है, लेकिन मैं और भी ऑप्शंस को एलिमिनेट भी अगर करना चाहूँ, सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं समीर जी। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके, इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। हंगुल के लिए प्रसिद्ध जम्मू और कश्मीर में 10 गांवों को स्थानांतरित करके कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था? नोन फॉर द हंगुल, which national park was created by relocating 10 villages in Jammu and Kashmir? ऑप्शन ध्यान से सुनिए। ए डाचीगाम, बी हेमिस, सी इंदर किला और डी ग्रेट हिमालयन। आपका समय शुरू होता है अब। डाचीगाम को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 52%। क्या करेंगे भाई साहब? सर मैं डाचीगाम के साथ। ऑलराइट, जनता के साथ जाना चाह रहे हैं। ए डाचीगाम पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। धन्यवाद दे दीजिए सबको। हमने सोचा कि शायद आप इसमें सर मैं elimination- डाचीगाम और ग्रेटर हिमालयन के बीच में कंफ्यूज तो हुआ था, लेकिन मुझे हेमिस के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो अगर मैं 50-50 भी लेता और हेमिस अगर बच जाता तो फिर मैं रिस्क में आ जाता। हाँ, इसलिए फिर मैंने लेकिन सोचा मुझे कि लगा कि शायद आप शब्द का अर्थ से आप निकालेंगे। डाचीगाम का गांव, शाब्दिक अर्थ है 10 गांव। कश्मीर हिरण या हंगुल यहाँ पाया जाने वाला एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय जानवर है ये, अच्छा और ये श्रीनगर के पास स्थित है। अच्छा। भाई साहब, 10 प्रश्नों का उत्तर देकर 3,20,000 रुपए जीत ले हैं। सबसे पहले तो एक चेक देंगे हम आपको, और जोरदार तालियां बज जाएंगे। 3,20,000 रुपए। समीर भाई साहब, चेक आ गया आपके नाम। ऑलराइट सर हाँ जी, एक बात कहना हाँ जी। चाहता हूँ कि अब ये पड़ाव मैंने पार कर लिया है, तो एक्चुअली मैं ये मोमेंट लेना चाहता हूँ कि ये सर एक्चुअली ये पड़ाव सिर्फ यहाँ का पड़ाव नहीं है। ये पड़ाव एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की लाइफ का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। ओके। सर मेरे मम्मी पापा ने जब शुरुआत की थी तो जब व्हेन दे वर न्यूली मैरिड एंड ऑल, तो उनके पास रेंट देकर रहने के लिए इनफ मनी नहीं था। लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये था कि जो लाइफ उन्होंने जी है वो हम नहीं जिएंगे। तो उन्होंने अपने आप इतनी कुर्बानियां दी और हमें पढ़ाने पर उन्होंने फोकस किया। और सर पढ़ाई के लिए उन्होंने कहा कि तुम जो चाहे कर लो, मतलब तुम्हें जो पढ़ने का मन है तुम पढ़ो, और उसके लिए पूरी तरीके से सपोर्ट। यहाँ तक कि सर केबीसी में आते समय मेरे फादर खुद पढ़ते थे और मुझे स्क्रीनशॉट्स या कुछ इमेजेस सेंड करते थे कि ये पढ़ो इस तरीके से। जी जी। तो सर ये 3,20,000 ये उनके लाइफ का एक पड़ाव है और मैं बस एक जरिया हूँ, ऐसे मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात। ये उनका एक अचीवमेंट है कि उनका बच्चा उनकी जो भी कुर्बानियाँ हैं उसके ज़रिए यहाँ तक पहुँच पाया। तो मैं तो सिर्फ उनकी जो ड्रीम्स है उसे पूरे करने का एक जरिया हूँ, बस यही मैं मानता हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, अब समीर भाई साहब आपको बता दें कि इस जगह पर कुछ चीज़ें हो जाती है। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो जाएंगे, आपके पास समय मिलेगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और यहाँ पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी है, जैकपॉट प्रश्न, 17वां प्रश्न 7.5 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाता है। साथ में 15वें प्रश्न पर धन अमृत पड़ाव एक और अब की बार डाला है, जो कि है 75 लाख रुपयों के लिए। ये खुल जाता है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हैं आपके पास। और मान्यवर आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पूरा हफ्ता है हम लोग एक ख़ास तरीके से मना रहे हैं, जिसको हमने शीर्षक दिया है आशा अभिलाषा। जी। तो कोई एक आपकी ऐसी विश है जिसे आप पूरा करना चाहें तो यही अवसर है करने। सर एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने नाना से बहुत क्लोज हूँ जी। तो सर वो यहाँ आना चाह रहे थे, हम भी चाह रहे थे कि वो यहाँ आए,
लेकिन वो हेल्थ के इश्यूज की वजह से वो आ नहीं पाए। तो अगर हम उनसे बात करें तो उनको भी बहुत खुशी होगी और मुझे भी बहुत खुशी जरूर, होगी। क्यों नहीं, कॉल लगाया जाए। क्या नाम है उनका? उनका अयूब नाम है। अयूब। अयूब। हेलो अयूब जी, आदाब करता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार। ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है, आशा अभिलाषा, एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है इस हफ्ते, जहाँ जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि अगर आपकी कोई आशाएं हो जिन्हें आप पूरा करना चाहें तो यही अवसर है करने। तो हमारे सामने समीर बैठे हुए हैं और उनकी आशा थी कि वो आपसे बात करें, तो हमने फ़ोन लगा दिया। अब आप बात कीजिए। अब बात 3,20,000 जीते। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरा नवासा आपके सामने बैठा है, वो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमारी ख्वाहिश थी आपके सामने हॉट सीट पे मेरा नवासा बैठे। जी जी जी। हाँ, वो आज पूरी हो गई। आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई और इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई। जी हाँ सर, मैंने एक छोटी सी गिफ्ट आपके लिए दी है, ओ, वो उसका आप स्वीकार करें। जरूर जरूर, समय ले आओ। ले आइए उसको। ठीक। हाँ सर, अभी आप हमारे सामने लीजिए। बिल्कुल आपके सामने ही लेंगे। सर ये एक्चुअली ये खुशबू की बोतल है। ओहो, ये मुश्क है सर। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। और सर इसमें एक और है, जैसे आपके लिए। अयूब साहब, मैं आपको हाँ, बताना बोलिए। चाहता हूँ, आपको कैसे पता चला कि हमको यही सुगंध पसंद है? ये मस्क है, मस्क। अरे मेरा सर, बहुत ही हम- पसंदीदा ये खुशबू है। हाँ सर, आप मैं घर पे यही लगाता हूँ। अच्छा। हाँ सर, ये हमारा तो स्टॉक जो है वो बन गया। हाँ आपने इत्र दे दिया हमको, वाह क्या बात है। ये गुलाब का है। हाँ जी। हाँ बहुत सुंदर है भाई साहब, क्या बताएं आपको। हमारे पसंद के दोनों, गुलाब और अच्छा। मस्क। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आइए बैठिए सभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका राणा जी। ओके समीर, आपकी Yes. आशा भी पूरी हो गई और अभिलाषा भी पूरी हो गई। जितने सब लोग बैठे सब ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये सुगंध हमारे को कब मिलेगी। अभी हाथ मिलाना जो है वो संभव नहीं है कोविड की वजह से, वरना हम आकर के हाथ मिलाते तो सुगंध जो है आपके पास पहुंच जाती। और अब हम खेल को आगे बढ़ाएंगे। समीर भाई साहब, हमने आपको बहुत सारी चीजें बता दी। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपके पास, 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। प्रश्न धीरे धीरे और कठिन होते जाएंगे। ये अगला प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं नो रिस्क वाला प्रश्न होता है, खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में ली कॉर्बुसियर के ओपन हैंड मॉन्यूमेंट का एक चित्रण है? विच यूनियन टेरिटरीज एम्बलम फीचर्स एन इलस्ट्रेशन ऑफ द ओपन हैंड मॉन्यूमेंट बाय ले कॉर्बुसियर? ऑप्शन सुनिए। ए लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, सी पुडुचेरी या डी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो सर इसका जवाब अगर हम देखें, ले कॉर्बुसियर जिस तरीके से लिखा गया, मुझे ये फ्रेंच लग रहा है। और फ्रेंच इन्फ्लुएंस रही यूनियन टेरिटरीज पौंडीचेरी। चंडीगढ़ तो नहीं है क्योंकि वहाँ नहीं हो सकता है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वाज अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, क्योंकि वहाँ पे वो काला पानी के लिए भेजा करते थे लोगों को। बचा लक्षद्वीप और पौंडीचेरी, और लक्षद्वीप आता है अंडमान सी की तरफ, और लक्षद्वीप 2 लाइफलाइन है आपके पास, 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अगर आपको लगे कि सही उत्तर की तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, लक्षद्वीप सही उत्तर आपको देंगे 6,40। किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में
यस। ले कॉर्बुसियर के ओपन हैंड मॉन्यूमेंट का एक चित्रण है। लक्षद्वीप तो वो है ना कि पहले वो किसी और के पास था, फिर हमारे पास आया, ऐसा कुछ। ठीक है सर, मैं 50-50 लाइफलाइन लेना सर। 50-50 लाइफलाइन लेंगे। Yes, yes. ज्ञाननाथ जी, समीर जी लाइफलाइन लेना चाहेंगे। 50-50 इसको अंकित कर दिया जाए। और जो दो गलत विकल्प हैं उनको हटा दिया जाए। ओह, बी चंडीगढ़, डी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये दो बचे। एक सही है, एक गलत है। सर ऑप्शन डी अंडमान निकोबार आइलैंड्स को लॉक कर दीजिए। फाइनल उत्तर है ये आपका? जी सर। ओके, ऑलराइट। निर्णय ले लिया उन्होंने डी अंडमान निकोबार आइलैंड्स का, और इसको ताला लगाया जाए। समीर भाई साहब, ये उत्तर गलत हो गया है। ले कॉर्बुसियर, चंडीगढ़ को डिजाइन किया था इन्होंने। मैंने सोचा कि शायद आप इस नाम से संबंध लगाएंगे उसका। पूरे चंडीगढ़ की डिजाइनिंग जो थी वो ले कॉर्बुसियर ने की थी। चंडीगढ़ के एम्बलम में एक सर्कुलर शील्ड है जो ले कॉर्बुसियर की, ये देखिए, कि ओपन हैंड मॉन्यूमेंट स्कल्पचर को दर्शाती है। ये एक ऐसी मूर्ति कला है जिसे व्यापक रूप से चंडीगढ़ शहर का सिंबल माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गलत और दिशा सर, ले वो लेते 50 हैं। मुझे एक लाइफलाइन थी आपके पास अभी भी, सर, अगर मुझे शायद ऐसे लगा नहीं था कि किसी के पास उसका जवाब होगा। हो। शायद। अच्छा। तो बहरहाल आप जीत गए हैं 3,20,000 रुपए, और ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। तालियां बज जाए इनके लिए। नाम आ गया आपका, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 320-1234 कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 3,20,000 रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट मुजाहिद मोमिन जी, अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आज आप यहाँ से 320 ले जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये जो धनराशि है आपके बहुत काम आएगी। ऑलराइट, बिग हैंड फॉर समीर जी। थैंक यू सो मच समीर। थैंक यू सो मच।